तो चलिए बात नारायणपुर की कर लेते हैं। नारायणपुर के वार्ड नंबर 15 में लोग मूलभूत सुविधाओं के लिए परेशान हो रहे हैं। लंबे समय से अपनी परेशानी को लेकर शिकायत कर रहे हैं। ग्रामीणों को अब तक कोई राहत नहीं मिली है। वार्ड 15 के डुमर तराई के खड़ी बहार में ना तो सड़क है और ना ही नाली है, ना ही बिजली के खंभे पर लाइटें लगी हैं, लेकिन इस ओर कोई ध्यान देने वाला ही नहीं है। नारायणपुर के वार्ड नंबर 15 में लोग सड़क, नाली और बिजली के खंभों पर लगी लाइटें बंद होने से परेशान हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वार्ड वासी सालों से अपनी शिकायतों को लेकर प्रशासन से गुहार लगा रहे हैं, लेकिन फिलहाल अब तक कोई सुनवाई नहीं हुई है। नाले भी अच्छे से नहीं बना हुआ है, कचरे भी ऐसे पड़ा रहता है, कचरों का तो कोई समाधान ही नहीं होता है। नदी में जब बाढ़ आ जाता है तो हम लोग को वहाँ नारायणपुर जाने में दिक्कतें होती है कि यहाँ पर नगर पालिका के नाम में कुछ नहीं हो रहा है, खाली टैक्स बस वसूलने आ जाते हैं। यहाँ पर कुछ समस्या का तो समाधान होता ही नहीं है। अब देखिए सर, यहाँ पर न पानी का व्यवस्था इसी साल हुआ है, जबकि पानी का न बिल न कितने वर्षों से उसका टैक्स वसूल रहे हैं। गांव में सड़क नहीं होने के कारण स्कूली बच्चों और ग्रामीणों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ता है। ग्रामीणों का कहना है कि अगर उनके वार्ड में सड़क होती तो उन्हें काफी राहत मिलती, लेकिन फिलहाल कोई सुनवाई नहीं हो रही है। घर के पास तक रोड बनना चाहिए। डिपरा पारा में जाने आना जाना रास्ता एकदम कीचड़ होता है, साइकिल को भी बोह के निकालते हैं, पैदल लाने जाने में भी बहुत तकलीफ होता है। और लाइट भी नहीं है। नगर पंचायत में हम कई बार बता चुकी है, लेकिन यहाँ कोई नहीं आते, देखते ना कुछ नहीं। लोगों की शिकायत पर जब हमने कलेक्टर अजीत वसंत से बातचीत की तो उनका कहना है कि खड़ी बहार की महिलाएं वार्ड की समस्याओं को लेकर आई थीं। उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए निर्देश दे दिए गए हैं। उस सड़क में भूअर्जन का मामला है और इसके संबंध में विभाग को, पीडब्ल्यूडी को भूअर्जन के प्रस्ताव तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं और वस्तु स्थिति से उन महिलाओं को अवगत कराया गया कि भूअर्जन की प्रक्रिया पूर्ण होने के साथ साथ ही सड़क का निर्माण कार्य किया जाना संभव होगा और उसके बाद उस सड़क के लिए निविदा जारी की जाएगी। ग्रामीणों की समस्याएं सालों से जस की तस हैं, तो वहीं अधिकारी जल्द समाधान होने की बात कह रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि सालों से लटकी शिकायतों पर क्या वाकई जल्द समाधान होगा या फिर ये बयान शिकायतों पर केवल खानापूर्ति साबित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और हमारे साथ जी मीडिया संवाददाता हेमंत संचेती लाइव जुड़ चुके हैं। हेमंत, एक तरफ सरकार दावे करती है और सरकार की भी यही कोशिश है कि जो ग्रामीण अंचल है वहां पर लोगों को मूलभूत सुविधाएं मिल सके, लेकिन जो इस गांव की स्थिति है वो बेहद ही चिंताजनक है, क्योंकि यहाँ पर ना ही नाली है, ना ही सड़क है और बिजली के खंभे पर लाइट नहीं लगी हुई है। आखिर जिम्मेदार कौन है इसका? जी हाँ, ये सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका का 15 नंबर वार्ड का खड़ी बहार सालों से अपनी समस्याओं से जूझ रहा है। यहाँ के लोगों सड़क की, नाली की मांग काफी सालों से करते आ रहे हैं। पार्षद से लेकर नगर पालिका अध्यक्ष से लेकर विधायक तक इन्होंने गुहार लगा चुकी है, पर इनकी जो मांगे हैं वो आज भी जस की तस बनी हुई है। सबसे बड़ी बात यह है कि जो 15 नंबर वार्ड के पार्षद चुने गए थे वो अध्यक्ष के पद पे लगातार 10 साल बैठे रहे, पर नगर पालिका के अध्यक्ष होने के बावजूद भी उस वार्ड में आज तक विकास नहीं होना ये दर्शाता है कि उनकी उदासीनता किस तरह है। वहीं ये जो अधिकारी है, नगर पालिका के सीएमओ का दौरा भी 5 साल में 1 से 2 बार होता है। जब इस तरह के दौरे होते रहेंगे कम, तो उन इलाकों में विकास कैसे पहुंचेगा। सबसे बड़ी बात है कि जो भकरूपारा से खड़ी बहार की सड़क की मांग जो कर रहे हैं ग्रामीण लगभग 25 सालों से, उनका कहना है कि नारायणपुर जिला मुख्यालय पहुंचने के लिए उन्हें 7 किलोमीटर लगता है। अगर भकरूपारा से खड़ी बहार की सड़क का निर्माण हो जाएगा तो महज 2 किलोमीटर का सफर रहेगा, जिससे आवागमन में काफी सुविधाएं होंगी। वहीं जो पुल पड़ता है उस पुल के नाला के बगल में खेत है इनका, और खेत जाने के लिए बारिश के दिनों में उन्हें 7 से 10 किलोमीटर का सफर लग जाता है। इन सभी समस्याओं को दूर करने की मांग को लेकर सवाल यही खड़े होता है कि आखिर क्या जिम्मेदार किसी बड़ी घटना का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि जो स्थिति आप बता रहे हैं वो बेहद ही चिंताजनक है। जी हाँ, जिम्मेदार जो अधिकारी हैं या जनप्रतिनिधि हैं वो इस और कोई ध्यान नहीं दे रहे। जब तक कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होगी तब तक लगता है शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधि नहीं जागेंगे। ग्रामीणों ने यह भी कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं होगी तो ये उग्र आंदोलन करने की तैयारी पे लगे हुए हैं, अगर जब तक इनकी समस्याओं को दूर नहीं होगा। और सबसे बड़ी बात है कि नगर पालिका हर साल उनका घर का टैक्स, नल का टैक्स, अन्य टैक्स उनसे वसूलती है, पर सुविधाओं के नाम पे उन्हें कुछ नहीं देती।
हेमंत, जब चुनाव आते हैं तो वादे तो बड़े बड़े किए जाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान दिया जाएगा, लेकिन इस तरीके से अगर ध्यान दिया जाएगा तो लोग फिर किस आधार पर वोट देंगे? और सबसे बड़ी बात यह है कि जिला प्रशासन अब तक सोया हुआ क्यों है? कब जागेगा जिला प्रशासन? जी हाँ, जब चुनाव होते हैं तो चुनाव के समय पे पार्षद से लेकर विधायक तक इन वार्डों में जाते हैं और वहां पे जाके बड़े बड़े चुनावी वादे करते हैं और लोगों को आश्वासन दिया जाता है कि अगले बार आपकी समस्याओं को दूर किया जाएगा, पर उनकी समस्याएं जस की तस बनी रहती है। इस कारण लोगों का विश्वास चुनाव से भी उठता जाता है। लोग अपने मतदान करने तक नहीं जाते। लोग जब विधायक आते हैं उनको कई बार सुनाते हैं, पार्षदों को चुनाते हैं। सबसे बड़ी बात तो यह है कि अभी के जो नए पार्षद हैं, महिला पार्षद, वो इस वार्ड में अभी तक आई नहीं है। वार्ड वासियों का कहना है कि अभी तक हमने अपने पार्षद को देखा नहीं। पार्षद के पति आते हैं और आके चले जाते हैं। जब पार्षद ही उनके वार्डों को समस्याओं को सुनेगी नहीं तो कैसे वहां का निदान हो पाएगा? बिल्कुल हेमंत, अब देखना होगा कि आखिर कब जिला प्रशासन जागेगा, कब जिम्मेदार जागेंगे और इस पर फैसला लिया जाएगा और इस गांव पर ध्यान दिया जाएगा, क्योंकि सरकार लगातार विकास पहुंचाने का काम कर रही है। फंड भी जारी किए जाते हैं लेकिन काम कुछ नहीं हो रहा क्योंकि जमीनी हकीकत बयां कर रही है। तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया हेमंत आपका। खबरों में बने रहने के लिए आप हमारे फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पेज को फॉलो कर सकते हैं। लेटेस्ट अपडेट के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और हाँ, बेल आइकन पर क्लिक करना ना भूलें।